नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम इस क्लास में यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। आपकी 8 यूनिट का मैंने लाइन और रेखा का एक वीडियो मैंने आपको अपलोड कर दिया था। उसके बाद अगली जो क्लास आपकी है वो है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुजों की समरूपता। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके 100% इसका क्वेश्चन आता ही आता है। अगर ज्योमेट्री में अगर आपका ज्योमेट्री अगर आपके सिलेबस में है तो 100% आप देखिए, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे पूरे, और फिर उसके बाद क्वेश्चनों को तो यूं ही उड़ा देंगे, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो चलो शुरू करते हैं, जल्दी से पेन कॉपी उठाओ। चलो, सबसे पहले आते हैं हम किस पर, कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक क्या है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, यहां पर दो चीजें चलती हैं, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी, मतलब जिसे बोलते हैं समरूप त्रिभुज और सर्वांग त्रिभुज। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। देखो, क्या चीज का फर्क है, ध्यान से देखना, एक एक चीज को समझते जाइएगा। देखो, सबसे पहले हम समरूप की बात करते हैं। समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम को थोड़ा सा भी देख लेंगे। समरूप समरूप त्रिभुज कब होते हैं, जैसे अगर मैं दो त्रिभुज यहां पर बनाता हूं, एक त्रिभुज ए है, बी है और सी है। एक त्रिभुज मैंने बना लिया डी ई और एफ, डी ई और एफ। और अगर मैं सर्वांग सम की बात करूं, तो कॉन्ग्रुएंसी की बात करूं, सर्वांग सम त्रिभुज, तो दो त्रिभुज अगर हम इस तरीके से बना लें, एक ये ए बी सी है और एक त्रिभुज है आपका डी ई एफ। ये दो त्रिभुज मैंने आपके सामने बना लिए। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों की बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। सर्वांगसम त्रिभुज में आप हमेशा ध्यान रखें एक चीज का, कि एक ट्रायंगल पे अगर हम दूसरा ट्रायंगल अगर रख दें तो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो भी सकता है और सेटिस्फाई नहीं भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि इस पे अगर हम ये ट्रायंगल रख दें तो ये आपका दिख भी सकता है, ये नहीं भी दिख सकता है। मतलब एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा और एक बड़ा हो सकता है, वो सिमिलर हो जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, यहां पर इनका साइज तो अलग अलग होगा, लेकिन शेप कैसा होगा, सेम होगा। मेरी बात समझ गए कि नहीं। साइज तो अलग अलग होगा, छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन शेप वैसी का वैसी होगा। अगर एक तिरछा है तो दूसरा भी तिरछा ही होगा, लेकिन उसका शेप वैसे ही होगा, साइज छोटा और बड़ा होगा। तो ऐसे ट्रायंगल को अपन बोलेंगे सिमिलर। और इसका साइन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इसको सिमिलर के लिए, जिसे समरूप बोलते हैं। अगर हम सर्वांग सम त्रिभुज की बात करें तो सर्वांग सम त्रिभुज में क्या होता है, एक त्रिभुज के ऊपर दूसरा त्रिभुज आप रखेंगे, पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब एक त्रिभुज के ऊपर दूसरा त्रिभुज रखो, कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए। कहने का मतलब है कि सब कुछ उसका बराबर होता है, सब कुछ बराबर होता है जिसका, उसे ही बोलते हैं अपन क्या, सर्वांग सम। ये हो जाएगा आपका। इसमें आपका क्या था, आकृति जो थी आपकी, शेप जो था वो कैसा है, शेम जैसा। इसमें शेप अलग अलग हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जो ट्रायंगल है वो कैसा होना चाहिए, एक ट्रायंगल पे दूसरा ट्रायंगल अगर हम रखें तो सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। मतलब एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरा ट्रायंगल रखने से एक दूसरे को दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर हम देखें, मतलब पूरी तरह से इसको ढक ले, समझ लो ये सर्वांग सम त्रिभुज है। मतलब सब कुछ बराबर होगा, भुजाएं कोण सब कुछ बराबर होगा, है ना। तो ये आएगा आपका सर्वांग सम। और जब सर्वांग सम त्रिभुज होता है तो सब कुछ बराबर होता है। लेकिन समरूप जो त्रिभुज होता है ना, इसमें थोड़ी सी कंडीशन अलग रहती है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। देखो, तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम होगा त्रिभुज किसके, डीई एफ के। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन आप ध्यान रखें, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि जो त्रिभुज है वो सर्वांग सम कब होता है। देखो, अगर किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल आपस में कैसे हो जाए, इक्वल हो जाए, और वो भी कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे ए एंगल काय के इक्वल हो डी के, बी एंगल काय के हो ई के, और सी एंगल काय के हो एफ के।
इस तरीके से अगर लिखा है तो इस तरीके से आपको लाइन से देखना है। करस्पॉन्डिंग, ए करस्पॉन्डिंग है, मतलब जैसे संगत कोण बोलते हैं, ए के, बी ई के और सी एफ के करस्पॉन्डिंग है। ये एंगल अगर आपस में कैसे हैं, इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल आपके कैसे होंगे, समरूप होंगे, जिसे बोलते हैं सिमिलर। क्या बोलते हैं, सिमिलर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हुई सिर्फ ये कि कौन सा सर्वांग होता है, कौन सा ये होता है। तो इसको भी हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ए बी सी सर्वांग सम, इस तरीके से लिखेंगे। त्रिभुज क्या आएगा, डी ई एफ। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कैसे लिखेंगे, अगर यहाँ ए ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ए डी के बराबर है, बी ई के बराबर है, सी एफ के बराबर है, तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान लाइन से दिखिएगा। अगर मान लीजिए ए जो है ना ई के बराबर होता तो यहाँ ई से स्टार्टिंग हो जाती। समझ गए कि नहीं। लिखने का सबसे बड़ा खेल है, क्योंकि क्वेश्चन इसी से ही ज्यादातर पूछा जाता है। अब देखो इधर, अब आते हैं हम, इसके कुछ रूल्स हैं जिस पे अपने को काम करना है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है, देखो जैसे दो ट्रायंगल आपके इस तरीके से बना दिए जाएं, एक ट्रायंगल ए बी और सी, दूसरा बना दिया जाए क्या, डी ई और एफ। क्या बना दें, डी ई और एफ। ये दो ट्रायंगल मैंने आपके सामने बना दिए, ठीक है ना। ये एफ है, ये बना दिया एफ। ध्यान से देखें। अब अगर इसके कोण, संगत कोण बराबर है, ए काय के बराबर है, डी के बराबर, मतलब पहला जो रूल होता है वो होता है ए ए, मतलब तीनों एंगल अगर आपके बराबर हैं, ए बराबर है एंगल डी के, ठीक है ना। अगर एंगल बी बराबर है किसके, एफ के, किसके, एफ के, एंगल सी बराबर है किसके, एंगल ई के। ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि क्रम से ही बराबर हो, अलग अलग बराबर भी हो सकते हैं। तो अब आप इस त्रिभुज को लिखेंगे, दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सिमिलर होंगे एक दूसरे के। तो कैसे लिखेंगे, ए बराबर है डी के, तो यहां लिखेंगे ए बी सी। सिमिलर होगा किसके, अब ए काय के बराबर है, डी के बराबर, तो डी। बी काय के बराबर है एफ के, तो एफ। सी काय के बराबर है ई के, तो इसको ऐसा लिखा जाएगा। इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे अपन। ध्यान रखेंगे लिखने का तरीका क्या होता है। ये सिमिलर है, तीनों एंगल किसी भी ट्रायंगल के अगर इक्वल हैं तो वो ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर। अच्छा, दूसरी चीज इसमें एक कॉन्सेप्ट और काम करता है, ये तो पहला हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या काम करता है, ए ए, मतलब अगर किसी के दो कोण भी बराबर हैं तो भी वो ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। कैसे होंगे, सिमिलर मतलब समरूप होंगे। दो कोण अगर हम बराबर करते हैं, जैसे त्रिभुज है ए बी सी और ये त्रिभुज है आपका डी ई एफ, डी ई एफ, अगर इनके दो कोण भी अगर बराबर हैं, कभी भी किसी भी दो ट्रायंगल में अगर दो कोण भी बराबर हैं, एक कोण ए बराबर कोण डी और इसने कहा कोण बी बराबर कोण ई, तो भी आप अगर दो त्रिभुज, किसी भी दो त्रिभुज में अगर दो कोण भी अगर बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज आपके कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि तीसरा कोण अपने आप ही बराबर होता है। कैसा होता है, अपने आप ही बराबर, स्वतः ही बराबर होगा। इसका मतलब है कि त्रिभुज आपका कौन सा, ए बी सी आपका सर्वांग सम होगा, सिमिलर होगा, सर्वांग से नहीं समरूप त्रिभुज किसके, डी ई एफ के। बात समझ गए कि नहीं। तो ये तो दो चीजें हुई कि आप कैसे पता करेंगे कि दो त्रिभुज आपके समरूप कब होंगे, तो उसके तीनों कोण बराबर हों या फिर क्या हो, तीनों दो कोण बराबर हों किसी भी त्रिभुज के, तो आप समझ जाइएगा कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सिमिलर हैं, सर्वांग सम है। समझ गए ना, तीसरा कोण अपने आप ही बराबर होगा। तो ये कंडीशन मैंने आपको बता दी। कभी भी अगर ऐसा लिख के आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप। अब छोटी सी चीज है जो आपको समझनी है, जैसे मैंने कहा त्रिभुज ए बी सी आपका समरूप है त्रिभुज किसके, डी ई एफ के। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आप समझिए क्या क्या चीज होगी। देखो, एंगल कोण ए बराबर डी के होगा, कोण ई किसके बराबर होगा, कोण बी ई के बराबर होगा, और कोण एफ किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा। इसका मतलब ये होगा, समझ गए ना। भुजाओं की बात करें अगर हम, तो भुजाओं का रेशियो जो कैसा बनेगा, देखो इधर अलग अलग तरीके से बनेगा। ए बी का डीई के साथ कनेक्शन बनेगा, बीसी का ईएफ के साथ कनेक्शन बनेगा, एसी का डीई डीएफ के साथ कनेक्शन बनेगा। समझ गए ना, जैसा इस ट्रायंगल में बनेगा वैसी उस वाले ट्रायंगल में वैसी का वैसी बनेगा। समझ गए। चलो इसके बाद आते हैं
मेन जो कॉन्सेप्ट है उस पे आते हैं। देखो, जैसे अगर मैं आपसे कहूं, पहली चीज यहां पे समझने की कोशिश करना, दो त्रिभुज दिए गए हैं, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज डीईएफ के कैसे है, सर्वांग सम है। कैसा है, सर्वांग सम। जैसे मैं यहां पर एक इस तरीके से बना लेता हूं, यह है आपका एबीसी। आपको त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधी सीधी बातों को समझिए। देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कोण आपका ए बराबर है किसके, डी के, क्योंकि ये इधर से कहानी पूरी चल रही है। बी बराबर है किसके, ई के, क्योंकि यहां से बी की जगह पे ए लिखा है। और सी बराबर है किसके, एफ के, सी बराबर है आपका एफ के। ये तीन कोण आपस में बराबर है, इसलिए ये त्रिभुज कैसा है, सर्वांग सम है। सॉरी, सर्वांग सम नहीं, समरूप। अगर दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो आप जानते हैं उनकी भुजाएं समान रेशियो में होती हैं। कैसी होती हैं, समान रेशियो में। देखो कैसे बनाना है, ए बी मतलब ये वाली इसके, क्योंकि इस वाले कोण के सामने वाली भुजा, ए वाला कोण बराबर है, तो इसके सामने की भुजा लेनी है। समझ गए कि नहीं, तो यहां से ले सकते हैं अपन। ए बी क्या आ जाएगा, डीई, तो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, डीई। इधर क्या आएगा, बीसी अपॉन क्या हो जाएगा, ई एफ, क्योंकि बीसी ए है, एक ए के सामने वाली बीसी ए है, डी के सामने वाली, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर है, तो ये आ जाएगा बीसी अपॉन क्या हो जाएगा, डीई, ई ई एफ बराबर। इसके बाद आएगा एसी, तो ये इधर क्या आएगा, डी एफ। एसी आपकी कौन सी है, ये और ये, तो ये इसके सामने बी के सामने वाली भुजा है, बी के सामने वाली भुजा है, तो ये आ जाएगा आपका एसी अपॉन क्या हो जाएगा, डी एफ, ये हो जाएगा। तो अगर दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो उनकी जो भुजाएं हैं ना वो सेम रेशियो में होती हैं। अच्छा, सेम रेशियो में भुजाओं के अलावा क्या क्या हो सकता है भैया, इनकी ऊंचाइयां भी सेम रेशियो में होती हैं। क्या होती हैं, ऊंचाइयां। अगर इनकी ऊंचाइयों की बात करेंगे ना तो ये भी समान रेशियो में होगी, यहां से यहां तक। अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी जो ऊंचाई है वो भी आपकी समान रेशियो में होगी। अगर हम अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात करें तो ये भी सेम रेशियो में होगी। परिवृत्त की त्रिज्या की बात करें तो ये भी आपकी सेम रेशियो में होंगी। मतलब ये है, अगर हम बात करें त्रिभुज परिमाप, त्रिभुज एबीसी का परिमाप बटे त्रिभुज डीईएफ का परिमाप, इनके परिमाप भी बराबर होंगे, मतलब इसके पेरीमीटर भी आपके बराबर होंगे। इसके बाद अगर हम लंब की बात करें तो लंब भी आपके बराबर होंगे। कैसे होंगे, बराबर होंगे। कहने का मतलब है कि सब कुछ बराबर होगा, सब कुछ सेम रेशियो में होंगे। कैसे होंगे, सेम रेशियो में। लेकिन कब, जब आपके दो त्रिभुज कैसे हों, सर्वांग सम हो। कैसे हों, सर्वांग सम नहीं, सॉरी, समरूप हो। ठीक, समझ आ गई चीज की नहीं। अब इसी में दूसरी कंडीशन क्या बनती है, देखो यहां पे इसी में दूसरी कंडीशन बनती है, ये तो पहली हो गई। इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या बनती है, इनके जो क्षेत्रफल हैं, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे क्या आएगा, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल। जो क्षेत्रफल होते हैं वो इनके स्क्वायर के रेशियो में होते हैं। मतलब आप इन्हीं को लिखें, आप भुजाओं का रेशियो लिखें, इनके स्क्वायर का जो रेशियो है ना, इस तरीके से आप आगे भी लेके चले जाएंगे ना, तो इनके स्क्वायर का जो रेशियो है वो काय के बराबर होता है, इनके क्षेत्रफल के रेशियो के बराबर होता है। कुछ भी दिया गया हो, आपके इनके स्क्वायर, इनका स्क्वायर करेंगे तो इनका रेशियो है ना एरिया के इक्वल होगा इनके। समझ गए कि नहीं समझ गए, ये दो चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। रखोगे ध्यान के नहीं। और अगर हम भुजाओं की बात करें तो ये सबके बराबर होता है, परिमाप भी बराबर होता है, लेकिन क्षेत्रफल इनके स्क्वायर के बराबर होता है। परिमाप का भी स्क्वायर करोगे, सबका स्क्वायर करोगे, बाकी मैंने छोड़ दिया है, आप अपने हिसाब से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट आगे। अब आते हैं एक जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है आपका क्या, थेल्स थ्योरम, जिसे बोलते हैं क्या, थेल्स, नाम सुना होगा, थेल्स थ्योरम। क्या है ये, देखो ध्यान से। थेल्स थ्योरम का रोल क्या है, ध्यान से देखेंगे। जैसे ये आपका एक ट्रायंगल है, क्या है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है एबीसी। क्या है,
एबीसी है, एक त्रिभुज एबीसी है। अगर मैं किसी भी एक भुजा के समांतर अगर मैं एक लाइन खींच दूं, यहां पे किसी भी भुजा के समांतर आप खींच सकते हो, आप इसके भी इधर समांतर खींच सकते हो, इसके समांतर खींच सकते हो। मैं इसके समांतर खींच देता हूं, इसके पैरेलल मैंने एक लाइन खींच दी यहां पे, ये इसके पैरेलल है, ये देखो मैं यहां से इसके पैरेलल एक लाइन खींच देता हूं जिसका नाम दे दिया मैंने डीई, ठीक है ना। यहां लिख भी देता हूं मैं कि डीई जो है ना पैरेलल किसके है, बीसी के पैरेलल है, किसके, बीसी के समांतर है। लेकिन ध्यान रखें ये मध्य बिंदु पे नहीं है, ये बीच में नहीं है, बीच में रहेगी तो कंडीशन कुछ और होगी। तो अब आप क्या देखेंगे, ध्यान से देखो, आप दो त्रिभुज में देखिए, एक त्रिभुज छोटा वाला एक बड़ा वाला। अगर दो लाइनें कभी भी समांतर होती हैं, दो लाइनें इस तरीके से समांतर हैं, एक लाइन ऐसे काटती है, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है कि नहीं होता है। आप कहेंगे जी सर, तो ये वाला कोण जो है ना इस वाले कोण के बराबर होगा, सिम ये वाला कोण भी इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। अगर छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए, लेकिन तीसरा कोण तो ये तो आपका कॉमन आ रहा है, छोटे वाले का भी है, इस छोटके का भी है और ये बड़े वाले का भी है, तो कोण आपका बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये होता है कि थेल्स ने कहा कि भैया जब ऐसा होता है तो दो त्रिभुज जो आपके दिए गए हैं दोनों कैसे होंगे, सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे। आप कहेंगे जी सर, अच्छा जो समरूप त्रिभुज होते हैं वे छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन उनका साइज ऐसा एक जैसा होना चाहिए, शेप एक जैसा होना चाहिए, समझ गए ना। साइज अलग अलग हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर, अब यहां पर अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज किसके, एडीई के, एडीई के। जब एडीई के समरूप होता है तो आप यहां पर बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं। क्या, सबसे पहले आप बोल सकते हैं कि इनका जो रेशियो है ना, इनका रेशियो, इनकी भुजाएं सेम रेशियो में होंगी। जैसे इस कोण के सामने वाली भुजा, बड़े वाले को ले लो पहले, इस कोण के सामने वाली भुजा कौन सी है, यह है आपकी ए बी। इस कोण के सामने वाली भुजा कौन सी है, डी ए, बराबर। इस कोण के सामने वाली भुजा कौन सी है बड़े वाले में, ये बी के सामने वाली भुजा आपकी कौन सी है, ए सी, अपॉन छोटे के सामने वाली भुजा कौन सी है, ये वाली ए ई, बराबर। इस कोण के सामने वाली बड़े वाले की भुजा है कौन सी, बी सी, और इसके सामने वाली छोटे वाली की कौन सी है, डी ई। तो इनकी भुजाएं ये सेम रेशियो में होगी, एक चीज आपको ये याद रखनी। दूसरी चीज, अगर हम यहां से यहां तक देखें तो एक थेल्स थ्योरम में एक चीज और कही जाती है कि यहां से यहां तक का एडी और डीबी का रेशियो सेम होगा, एडी और डीबी का रेशियो सेम होगा, बराबर। यहां से यहां तक एई और ई सी का जो रेशियो होगा ये भी कैसा होगा, सेम होगा। आप ऐसा भी लिख सकते हैं। दूसरी चीज आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं एडी अपॉन ए बी, ऐसा भी लिखा जा सकता है, एडी अपॉन ए बी। जब ये लाइन पैरेलल हो एक दूसरे के, और ये क्या आ जाएगा आपका ए ई अपॉन क्या हो जाएगा, ए सी। आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। बात मेरी समझ पाए कि नहीं। अब अगर हम इसके त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो इनका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल भी ऐसे ही होगा, इसी हिसाब से, इस हिसाब से इनका क्षेत्रफल होगा। भाई देखिए इसका क्षेत्रफल और पूरे वाले का क्षेत्रफल का रेशियो इनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो इसको लिख सकता हूं क्या, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। अगर हम इनकी इसकी बात करें, रेशियो की बात करें, तो ये क्या आ जाएगा, ए बी और डी ए बराबर ए सी और ए ई बराबर बी सी और क्या हो जाएगा, डी ई, डी एफ। इनके स्क्वायर के इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये तो आप जान चुके हैं कि जब समरूप त्रिभुज हैं तो इनका जो एरिया है ना, इनके क्या होगा, इनके भुजाओं के रेशियो का स्क्वायर के रेशियो में होगा कि नहीं होगा। तो इतनी सी बात आपको यहां से जान लेनी है। अगर आपको कभी भी पूरे वाले का क्षेत्रफल आ गया, इस वाले का क्षेत्रफल आ गया, तो कभी इसका भी क्षेत्रफल पूछता है, तो पूरे वाले में से आप क्या कर दीजिए, इस वाले को घटा दीजिए, आपका इसका एरिया अपने आप आ जाएगा। ओके, बात समझ गए कि नहीं। चलिए एक लास्ट थ्योरम और है आपकी, उसे और आप ध्यान से देखिएगा, जिसे बोलते हैं
मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम ये है। इसे बोलते हैं मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय क्या होती है? सेम वैसी अभी अपन ने जो बनाया था वैसी के वैसी अपने को एक ट्रायंगल बनाना है। ये त्रिभुज एबीसी है। इसमें दो कंडीशन बन जाएंगी, क्या समझ लो। यहां पर क्या होगा, ये वाली जो लाइन है ना, एक इस वाली भुजा के समांतर एक लाइन हमने खींच दी, ये वाली डी और ई, मैंने एक लाइन खींच दी, तो यहां दो कंडीशन बनती है। एक तो ये लाइन क्या होती है? पैरेलल होती है, समांतर होती है। दूसरा क्या होती है? ये मध्य बिंदु पर होती है, ये इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, ये मध्य बिंदु होती है। मतलब कहने का ये हुआ कि जो आपकी डीई है वो समांतर है किसके? बीसी के समांतर तो है ही, लेकिन ये कह रहे कि ए जो ए बी है, ए बी का मध्य बिंदु कौन है? मिड पॉइंट कौन है? मध्य बिंदु है आपका डी, डी है। कौन है? डी। कौन है? डी है। और इसके बाद एसी का मध्य बिंदु क्या है? एसी का मध्य बिंदु है आपका ई, ई। ये आपको याद रखना है। अच्छा, जब ये चीज आ गई ना तो सब कुछ वैसी का वैसे ही होगा। और एक चीज और अपने को याद रखनी है, अगर ये मध्य बिंदु है तो आप एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि ये अगर पैरेलल है और इसके मिड पॉइंट पे है, तो आप ध्यान रखें, हमेशा दिमाग में सेट कर लो कि ये जो डीई होगा ना, डीई वो किसकी? बीसी की आधी होगी। कैसी होगी? बीसी की आधी। ये होगी बीसी की कैसी होगी? आधी। अच्छा, ये समांतर है तो कंडीशन वो भी बन जाएगी जो पिछले उसमें बन रही थी, ये एंगल बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और ये वाला कॉमन ही है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि पूरी सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल होगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि जब ये त्रिभुज, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला त्रिभुज अगर सर्वांग सम हो गए, सॉरी समरूप हो गए, तो फिर वही कंडीशन फिर लग जाएगी। क्या इनकी जो साइड है ना वो सेम रेशियो में होंगी? सेम रेशियो में होंगी। कहने का मतलब है कि इस वाले एंगल की तो ये कौन सी है? ए बी अपॉन क्या हो जाएगा? एडी बराबर इसके सामने वाली, भाई अब इसके सामने वाली बड़ी वाली भुजा कौन सी है? एसी। और इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? एई बराबर इस एंगल के सामने वाली बड़े की भुजा कौन सी है? बीसी। और नीचे कौन सी है? आपकी डीई। ये हो जाएगा। अगर हम इसके एरिया की बात करें, एरिया की बात करें तो एरिया में भी कुछ ऐसी होगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा? त्रिभुज छोटा वाला कौन सा? त्रिभुज एडी का, एडीसी का क्षेत्रफल, एडीई का क्षेत्रफल। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, ये इनके स्क्वायर के इक्वल तो होगा ही। अगर ये 1 यूनिट है तो ये कितना होगा? 2 यूनिट होगी। होगी कि नहीं? अरे ये इसकी आधी होती है मिड पॉइंट में, तो ये इसकी आधी ये होगी ना। तो सिंपल सी बात है कि इस छोटे वाले का एरिया क्या आएगा? बड़े वाले का एरिया क्या आएगा? 2 का स्क्वायर। छोटे वाले का एरिया क्या आएगा? 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा? 4। और ये कितना आएगा? 1। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल अगर कितना होगा? बड़े वाले का क्षेत्रफल अगर कितना होगा? 4 होगा, इसका 1 है। तो आप मुझे एक बात बताएंगे, छोटे वाले इसका क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज नहीं, चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज कौन सा बन रहा है? चतुर्भुज बन रहा है डी ई सी बी का जो क्षेत्रफल बनेगा वो कितना बनेगा? भाई देखिए, पूरा कितना है? 4 है, ये 1 है, तो कितना बनेगा? 4 माइनस 1 बराबर कितना बनेगा? 3 यूनिट बनेगा। ये यूनिट में है भाई, एक बात का ध्यान और रखिएगा, इकाई में है, यूनिट में। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? मिड पॉइंट थ्योरम को याद रख सकते हैं। ये मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको बता दिए। अब क्वेश्चन की बारी आती है। अब क्वेश्चन अपने को लगाना है, इन्हीं के बेस पे सिमिलरिटी के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने आपको ये चीज़ बता दी, थेल्स थ्योरम कैसे काम करती है। इसके बाद सिमिलरिटी में क्या लगता है, इनकी जो भुजाएं हैं वो सेम रेशियो में होती हैं, बाकी ऊंचाई, त्रिज्याएं, अंतःवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या सेम रेशियो में होती हैं, और इनके जो क्षेत्रफल है इनकी भुजाओं के स्क्वायर के सेम रेशियो में होते हैं। ये आपको मैंने बता दिया। सर्वांग सम क्या होता है, क्या इसके रूल होते हैं, मैंने ये बता दिए। इसके बाद ये सारी चीज़ें बता दी। अब आते हैं अपन किस पर? क्वेश्चन पर। चलो,
चलिए क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने है। देखो क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, त्रिभुज एबीसी में, ये त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज आपका एबीसी है। क्या है? एबीसी। इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ये त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी में, और त्रिभुज है पीक्यूआर। पीक्यूआर यही है ना, लिखना बड़ा ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करना। पीक्यूआर और एबीसी ही है। दोनों कैसे हैं? समान है और संगत है। समान संगत का मतलब दोनों सिमिलर हैं। तो ये कह रहे हैं कि कोण ए अपने को 85 दिया गया है, और अगर आपको लिखा गया त्रिभुज एबीसी सिमिलर है त्रिभुज किसके? पीक्यूआर के, तो आप एक बात का हमेशा ही ध्यान रखना, ए अपने को कितना दिया है? 85, सी कितना दिया है? 58। तो आपसे कहा जा रहा है कि कोण क्यू का मान क्या होगा। कोण क्यू अपने से पूछ रहा है। आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अगर कोण की बात करें तो ए कोण पी के बराबर होगा, बी कोण क्यू के बराबर होगा, सी कोण आर के बराबर होगा। मुझे चाहिए क्यू, तो मतलब बी कोण आ जाएगा तो काम बन जाएगा। तो बी कोण कैसे निकलेगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है कि नहीं होता? 180 में से अगर हम इसको हटा दें, 180 में से किसको घटा दो? 85 को, बचा 95 और 58। तो इसको अगर हम घटाएंगे तो ये बचेगा 95। 95 में से 58 को माइनस कर दो, 15 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 15 में से 8 जाएंगे 7 बचेंगे, और ये आ जाएगा आपका कितना? 6। ये आ जाएगा 3। 37 डिग्री जो है ना आपका मान आएगा क्यू का। क्यू का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 37 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। आंसर बनेगा आपका 37 डिग्री। कितना आसान सा काम है कि नहीं? लेकिन सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। ये देखो, इसे बनाइए। आइए, दो त्रिभुज दिए गए हैं, त्रिभुज एम एन ओ और एक्स वाई जेड। एक त्रिभुज क्या दिया है? त्रिभुज दिया है एम एन ओ, और दूसरा त्रिभुज दिया है त्रिभुज एक्स वाई जेड। ये दोनों आपके सिमिलर हैं। आपसे क्या कह रहा? अब ये भुजाओं का रेशियो दे रहा है, तो ये कह रहे कि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको ये दिया है, अगर इनकी भुजाएं दे रहा है, इसकी भुजा कोई भी हो सकती है, कोई भी ले लें। अगर हम भुजाओं का रेशियो दे रहा है 9, रेशियो कितना हो जाएगा? 4। तो आपसे कह रहे हैं कि एक का क्षेत्रफल ये है, तो दूसरे का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजाओं का जब हम स्क्वायर कर देते हैं तो क्षेत्रफल निकल आता है। इसका स्क्वायर कर दो। क्यों? क्योंकि देखिए, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनका क्षेत्रफल उनकी भुजाओं के काय के बराबर होता है? भुजाओं के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ये इसमें बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया, बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल है 9 गुणा 9 बराबर कितना दिया है? 243। 9 से काट दो, 9 दूने 18, 9 7 63। 9 से काट दें कितने बार? 9 3 27। मतलब एक का मान कितना आ गया? 3 आ गया। तो छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 16। तो 16 3 कितना हो जाएगा? 48। 48 आपका आंसर हो जाएगा। ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बताइए क्या दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत तो है ही नहीं है। चलो इधर आइए। यदि त्रिभुज PQR और DEF में अपने को कुछ एंगल्स दिए गए हैं, आपसे कह रहे हैं कौन सी बात सही है? आप खुद बताइए। PQR सब जगह लिखा हुआ है, PQR को चेक करते हैं। PQR, त्रिभुज PQR सर्वांगसम किसके है? त्रिभुज, अब मुझे पता नहीं है P किसके बराबर है। देखो P 52 है, तो यहाँ 52 कौन है? 52 F है। मतलब कहाँ से स्टार्टिंग होगी? F से स्टार्टिंग होगी। इधर आओ। दूसरी चीज आपसे क्या कहा? इसके बाद है Q। Q कितना है? Q है 74, और इधर कौन है? E74। तो इधर कौन आएगा? E। जब इधर E आएगा तो इधर कौन आएगा? D। तो किस में आएगा? FED आपका आंसर सही होगा। FED, PQR, 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 ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है। त्रिभुज PQR FED के इक्वल होगा। किसके होगा? FED के इक्वल होगा। जो एंगल इक्वल है वो वहीं रखना है। इसका मतलब है कि PF के इक्वल है, QE के इक्वल है, RD के इक्वल है। परेशान 1% नहीं होना है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आइए। इसको बनाइए। दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज PQR, त्रिभुज क्या दिया है? ABC,
समरूप है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के समरूप है, जिसमें आपसे कह रहे हैं कि ए बी और पी क्यू अपने को दिया गया है, इसका परिमाप दिया है। देखो भाई परेशान नहीं होना है 1% में, आपको ए बी दे रहा और पी क्यू दे रहा, इधर से ए बी दे रहा इधर से पी क्यू दे रहा है। आपको पता है कि भुजाएं परिमाप सब सेम रेशियो में होते हैं। त्रिभुज एबीसी का परिमाप बटे त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप बराबर, अपने को भुजा का रेशियो ये दिया ना, इसकी भुजा ए बी है, इसकी भुजा पी क्यू है। भैया ये आपस में बराबर ही होते हैं, परिमाप उनकी भुजाओं के रेशियो के सेम ही बराबर होता है कि नहीं होता है। अब मुझे इसकी वैल्यू दी गई है पी, पहले का परिमाप दिया है एबीसी का परिमाप दिया है 45, इसका परिमाप पूछ रहा है, मैं इसका x मान लेता हूं बराबर, ए बी हमें कितना दिया गया है, ए बी दिया है हमें 12 और पी क्यू दिया है 18। इसको काट दो, पी क्यू कितना दिया है 18, ए दिया ना, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इसको काट दो, 3 से काट दो 15 बार और 3 से काट दो कितने बार, 4 बार, ठीक है ना। 2 से काट दो 2 बार और 2 से काट दो 9 बार, 15 8 120, कितना आएगा 120, और कुछ कट रहा, 15 नम्मा 135 आएगा, सॉरी 15 नम्मा 135 का आधा कर दो, इसका इसमें होगा ना तो 2 से काट देंगे इसको कि 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, मतलब x का जो मान आ जाएगा 67.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कितना आसान काम है, बिल्कुल सिमिलरिटी अपने को बिल्कुल आराम से लगानी है, ज़्यादा बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। चलो आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको बनाइए। देखो आपसे क्या कह रहा, भुजाएं दी गई हैं आपको किसकी, त्रिभुज डी ई एफ और ए बी सी और डी एफ। एक त्रिभुज है आपका ए बी सी और एक त्रिभुज है आपका डी ई एफ। देखो ये दिया गया, दोनों कैसे हैं, दोनों है समरूप। देखो स्पष्ट बोल दिया है इसने, मतलब इनके जो रेशियो है ना, रेशियो कितना आएगा, भुजाओं का रेशियो आएगा, पहला त्रिभुज है उसकी रूट 3 है भुजा, दूसरे की कितनी है रूट 5 है, अनुपात सेम होता है। ये तो भुजाएं हैं, क्षेत्रफल क्या होगा इनका स्क्वायर, क्षेत्रफल स्क्वायर के बराबर होता है कि नहीं होता है, आप खुद ही अभी जान चुके हैं। इनका जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा, ये क्षेत्रफल इनके स्क्वायर के रेशियो में होता है, ठीक। अब आपसे कह रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 90 है, त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 3 का मान कितना दिया है 90, 3 का मान 90 दिया है तो 3 से काट दो उसको 30 बार, तो 1 का मान कितना आ गया 30, तो 3×5 कितना हो जाएगा 15, मतलब कितना हो जाएगा 150 आपका क्षेत्रफल बनेगा। ऑप्शन नंबर ए। बताओ कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, अरे दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, कहाँ से होगी दिक्कत। चलो आगे आओ, इसको बनाइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो समझना, त्रिभुज है आपका एम एन ओ, एम एन और ओ, ये है। अब इसने कहा कि ए बी जो है ना समांतर एन ओ के समांतर एक मैंने लाइन खींच दी ए बी यहां से। अभी देखिए आपको ये कंडीशन मैंने बताई थी कि नहीं, जिसमें आपको क्या क्या दिया गया है, अपने को जो दिया गया है वो हम लिख लेंगे। क्या दिया है, वो दिया है अपने को ए एम कितना दिया 2.5, ठीक है, ए एन कितना दिया अपने को 7.5, इसके बाद क्या दिया बी एम दिया है 2.2, ये दिया है, और आपसे कह रहे हैं कि बी ओ बताओ ये वाला। तो आपने अभी पढ़ा था इसका और इसका रेशियो, मतलब ए एम ए अपन क्या हो जाएगा ए एन बराबर क्या आ जाएगा एम बी अपॉन क्या हो जाएगा बी ओ। एम ए यहां से यहां तक कितना है 2.5, ए एन यहां से यहां तक कितना है 7.5 बराबर बी एम यहां से यहां तक कितना है 2.2 और यहां से यहां तक कितना है बी ओ। ये है पॉइंट हटाओ, इसको काटो कितने बार 3 बार, 25 30 75, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दो तो बी ओ जो आएगा वो कितना आएगा 6.6 आएगा। ये ऑप्शन बताइए। अभी यही कॉन्सेप्ट में सारी चीजें पढ़ रखी थी अपन ने कि नहीं, बोलो। इसके बाद आते हैं आगे, इसको बनाइए। इसको बनाओ, क्या कहा जा रहा है समझने की कोशिश करो। दो त्रिभुज
दिए गए हैं, दोनों सिमिलर हैं। त्रिभुज कौन कौन से दिए हैं? एक त्रिभुज दिया है LMN, लो भाई। दूसरा त्रिभुज दिया है PQR। अब दोनों कैसे हैं? सिमिलर। ये भी बोल दी चीज उसने। L अपने को 40 डिग्री दिया है, ये अपने को 40 डिग्री, और कुछ दिया। इसके बाद N 80, ये 80 है, ये 40 है, तो ये कितना होगा? 60 हो गया पूरा 180। अब आपसे कह रहे कि LN 8 दिया है, LN हमें कितनी दी गई है? 8, ये 8 दी गई है। PQ हमें दी गई है 7.5, PQ ये 7.5 दी गई। लो, इसके बाद आपसे कह रहे हैं कि कौन सी चीज, कोण Q काय के बराबर होगा? Q आपको पता है ये 60 डिग्री होगा, ये 60 है तो ये भी क्या होगा? 60 डिग्री होगा। ठीक है ना, कोण बराबर हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या दे रहा? इसके बाद ये कह रहे कि भुजा, एक भुजा और देगी। LM अपने को 6 दिया है, LM अपने को 6 दिया गया। देखो भाई, मुझे एक बात बताओ, जिस रेशियो में ये वाली भुजा होगी उसी रेशियो में ये वाली भुजा इसके होगी। मुझे चाहिए PR। तो ये किस रेशियो में है भाई? देखिए इसका रेशियो LM काय के बराबर होगी? PQ के बराबर LN काय के रेशियो में होगी? PR के बराबर। देखो LM 6 दिया है, ये 8 दिया है, ये मुझे 7.5 दिया है, और ये मेरे पास कितना दिया है मुझे पता ही नहीं है, यही तो चाहिए है PR। ठीक है ना, 2 से काटो 3 बार, 2 से काटो 4 बार, 3 से काटो कितने बार? 3 दूने 6, तो 25, और 25 चौके 100, मतलब PR जो आ जाएगी आपकी 10 आ जाएगी। कितनी आएगी? 10। तो 60 डिग्री और 10 आएगा। ऑप्शन नंबर D आपका सही हो जाएगा। बताओ कहाँ परेशानी है? कहीं परेशानी हो तो बोलो, बताइए। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? चलो आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है अगला क्वेश्चन, इसको बनाइए। अगर दो त्रिभुज आपके समरूप हैं तो ये कह रहे कि R का मान क्या होगा? अच्छा, आपके पास A दिया है, A कितना दिया है? इधर मैं लिख देता हूं, त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज PQR के, समरूप है। ये कहने का मतलब है कोण A P के बराबर होगा, B Q के बराबर होगा, R C के बराबर होगा। A अपने को दिया है 35, B अपने को दिया है 65, तो आपसे कह रहे कि R बताओ, तो R आपका C के बराबर होगा, जो C होगा वही R होगा। तो यहां से अगर हम C निकालें तो 180 में से कितना घटा देंगे? 65 माइनस 35 घटा देंगे, तो यहां से क्या बचेगा? 180। 180 में से 65 और ये घटा दो तो ये 10, 9 और ये 10, 100 आपका बन रहा है यहाँ से, तो ये बनेगा आपका 80 डिग्री। जब C अगर आपका 80 डिग्री होगा तो आपका R भी कितने डिग्री होगा? 80 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर A। कितना आसान काम है, बिल्कुल भी दिमाग इस्तेमाल नहीं करना है, और क्वेश्चन के आंसर फटाफट आते जाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट आइए आगे, अगले क्वेश्चन। ये आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है। ओके, चलो। अपने को परिधि दी गई है, एक भुजा दी गई है। आपको पता है कि परिधि मतलब होता है परिमाप। परिमाप और भुजाएं सेम रेशियो में ही होती हैं। कैसी होती हैं? सेम रेशियो में। देखो, त्रिभुज ABC और त्रिभुज XYZ दिया गया है, और त्रिभुज कौन सा? PQR दिया है। दोनों आपके सिमिलर हैं। कैसे हैं? सिमिलर। आपको सबसे पहले इसका परिमाप दिया है 62, इसका परिमाप 62 दिया है, और इसका परिमाप कितना दिया है? 42। अच्छा, बराबर काय के होगा? PQ आपको ये वाली भुजा दी गई, ये वाली, तो ऊपर तो आपका क्या लिखा है? इसका मैं ले लेता हूं, इसका परिमाप मैं XYZ का परिमाप ले लेता हूं। XYZ का परिमाप, XYZ का परिमाप, परिमाप ही पूछ रहा है ना? नहीं, XY पूछ रहा है अपने से। परिमाप तो अपने को दिया गया है, और अपने को भुजा दी गई है PQ। PQ अपने को भुजा दी गई है ये वाली, तो PQ हमारी यहाँ पे आएगी। PQ कितनी दी गई है अपने को? 21। और अपने से क्या पूछ रहा है? XY पूछ रहा है मेरे से, XY ये पूछ रहा है, XY यहाँ रख दो। लो, ये चाहिए अपने को, इसको काटो। लो, इसको 3 से नहीं काट सकते, 2 से काट दो। 2 से काटेंगे 21 बार, 2 से काटेंगे 31 बार, 21 से 21 को काट दो, तो XY जो आ जाएगा वो कितना आएगा? आपका 31। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर C। तो देखिए, आज मैंने आपको कोशिश की सिमिलरिटी पढ़ाने की, और सिमिलरिटी में ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे।
आप बिल्कुल विश्वास रखिए, आप जब पेपर देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यही क्वेश्चन कराया था। सिर्फ डाटा चेंज होके आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन। ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है, ज़्यादा डीप में जाना नहीं है, डीप और कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है सिमिलरिटी में, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, और अगर आपको सारी क्लास समझ में आई है तो आप क्लास को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद सभी लोगों को।